ध्यान समझे। पहले आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 ना। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। पाठ नाम क्या है? बहुपद, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं क्या चीज़? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक ना, पॉलिनोमियल्स। ध्यान सुनिएगा, इसमें सबसे पहले हिंट डाल लीजिए बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। पहले हम लोग क्या करेंगे अपना इस चैप्टर में जानते हैं, जो 9 में नहीं पढ़े हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है। इसमें कुछ लोग हैं कि नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा उसका रिवीजन का हो जाए ना। पहले छोटी छोटी बातें हो जाए। मान चलो बहुपद का मान के चलो जोड़ नहीं जानते होगे, जोड़ बता देंगे। गुणा नहीं जानते हैं, गुणा बता देंगे। सब जोड़ना गुणा भागना सब सीधे चलेंगे, तब इस चैप्टर के बाद बात समझ में आएगी। आज जोड़ना गुणा भाग नहीं करने जान पाओगे। इसमें है भाग करना, तो भाग कैसे करेंगे? हाँ, भाग भी करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे? तो आना चाहिए तभी ना। हाँ, तो बहुपद का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना पड़ेगा। तो ध्यान सुनो, कुछ चीज़ नहीं सीखे हैं एक तरफ सिखाते चलेंगे ना। हाँ, जितना बता दें पूरा दोहराते चलोगे, घर पढ़ते रहोगे ना। तो पॉलिनोमियल्स, पहले इसकी परिभाषा लिखिए। वह गणितीय व्यंजक, ऐसे लिख लो, वह चर्य बोल रहे हैं, वह चर्य व्यंजक, इसी बोल सकते हैं गणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक, कुछ ना, गणितीय व्यंजक बोल सकते हैं या बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक संख्या होती है, धन पूर्णांक संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं, ठीक ना। हमें कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक लिखना पड़ेगा, गणितीय व्यंजक लिखना पड़ेगा, है ना, या चर्य व्यंजक लिख सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, चर्य व्यंजक, गणितीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक ना। तो बीजगणितीय व्यंजक ऐसा लिखना है जिसमें चर की जो घात हो धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक में ना हो। धन पूर्णांक जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाएगा। और ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1, -2, -3। किसी भी संख्या पर अगर 0 घात हो तो उसका मतलब क्या है? वो एक क्या वो बहुपद होगा, इसका मान 1 होता है। हाँ, उसे तो लिख दिया है, उसे बहुपद कहते हैं ना। चलो ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं, राइट ना। अब ध्यान समझिएगा, जैसे आगे बताएंगे कब बहुपद होगा कब बहुपद नहीं होगा, नोट भी कराएंगे ना। अगर ऐसे लिखा है 5x की पावर 3 + 2x + 3, ये बहुपद है। इसमें देखो चर की घात क्या है? 1 है, यहाँ चर घात 3 है, तो 1 है और 3 है, तो ये धन पूर्णांक है। ये गणितीय व्यंजक जो है बहुपद है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 5x की पावर -5, है ना, +3x + 4, कुछ भी लिखा वैसे हो, लेकिन इसमें चर में एक चर देख रहे हैं, इसमें एक चर देखिए, इस पर क्या है? ऋण पूर्णांक हो गया। तो जब ऋण पूर्णांक है तो बहुपद नहीं होगा।
सही ना। हो सकता है फ्रैक्शन के रूप में हो जाए, ऐसे घात फ्रैक्शन के रूप में हो जाए, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये गणितीय व्यंजक है, एक बीजगणितीय व्यंजक है, एक चरी व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। ऐसा चरी व्यंजक होना चाहिए जिस पे चर की घात क्या होनी चाहिए, एक धन पूर्णांक होनी चाहिए। ये ऋण पूर्णांक है, आज जबकि ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो बहुपद नहीं है। आगे और क्लियर करेंगे बाबू, बहुपद होगा कब नहीं होगा, राइट ना। तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो ये बाबू बहुपद है। अगर 5 लिखा है तो ये भी एक बहुपद ही है, ये भी क्या है, बहुपद है, लेकिन एक पद ही बहुपद है ना। बात है इसके आगे कुछ ना कुछ छुपा है, जैसे ये अक्सर सोचो है लेकिन जीरो के रूप में है, ये जीरो घात है, यहाँ चर की जो घात है जीरो घात है ये। अब किसी भी संख्या पर अगर जीरो घात होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसको कहीं नोट कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या पर जीरो घात हो तो उसका मान 1, वो चाहे 5 अब काहे न हो। यानी इसके बगल में यक्स पावर 0 छुपा है, इसका मतलब यहाँ 1 है ना। अब 5 गुणे 1 मतलब 5, इसलिए वो 5 लिखते हैं, है ना। इसके आगे चर जो है छुपा है, उस पर कितनी घात है, 0 घात है। यानी यहाँ पे चर की घात 0 है जो छुपा है, क्योंकि उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 1 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। तो ये सब बहुपद होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ मिल जाएगा तो आपके पास ये सब क्या हैं, बहुपद मिल जाएंगे ऐसे, ये सब बहुपद हैं। तभी उतारिए इतना पहले, इसको उसको कहीं नोट कर सकते हैं, जो वाली चीज़ है, ये सब तो बस समझने के लिए है ना। पहले उतार लीजिए। अगली हिंट आ रही है अब, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप मतलब बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मानक रूप भी कह सकते हैं ना, ठीक है। पहले व्यापक रूप पढ़ो, जैसे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक हो। बहुपद का व्यापक रूप बोले, लिखिए तो, बोले देखो, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। हो गया, डैश कर लीजिएगा, है ना, मतलब ये चीज़ हाइपन ना, डैश करके। अब देखिए ध्यान से, पहले व्यापक रूप कैसे लिखेंगे। हाई मान लीजिए पहला पद है तो A1 कर दे रहे हैं ना, इसके बगल में कोई ना कोई छुपा रहता है, 0 के रूप में सोचिए है एक, फिर जोड़ेंगे दूसरा पद ए हो गया A2, इसके साथ 1 घात लगा लिए, 2 है यहाँ बाबू देखो, 1 है, 1 से 1 कम 0, यहाँ 2 है, 2 से 1 कम 1। अगर तीसरा पद है यहाँ, मतलब 4 है, 5 है, 6 अलग पद है सब, है ना। ये तीसरा पद है तो इससे 8 कम, 3 से 8 कम हो 2। मान लीजिए चौथा पद है तो इससे 8 कम 3 पद, अब प्लस डॉट 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 इस कर लेंगे। अब इसी तरह जानते हो 4 5 6 7 8 9 10, मालूम नहीं कहाँ तक है, लेकिन अनंत नहीं है, कुछ सीमा है उसकी। मान लें हम 50 तक गए होंगे, 60 तक गए होंगे, उसको लिखेंगे नहीं n,
पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, n लिख दिया ना, n पद तक गया है, 12 पद, 16 पद, 20 पद जो भी है, तो n पद, यक्स पर घात क्या रहेगी, इससे अठे कम, यानी n है तो इससे अठे कम, समझ रहे हैं? यानी ये 0 घात है, 1 घात है, 2 घात है, 3 घात, 4, 5, 6, ये सबसे बड़ी घात हो गई, समझ रहे हैं? बहुपद का व्यापक रूप है, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान होता है 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा a1, मतलब इसको छुपा सकते हैं। a2 यक्स पर का घात है, 1 घात है, उसको भी छुपा लो। a3 यक्स पर कितना घात, 2 घात लिख लो। a4 हो गया, यक्स पर कितना घात हो, 3 घात, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, an, और यक्स पर कितना घात, n-1। तो ये जो है ना, देखो घात बढ़ती गई है, पहले 0 घात था, फिर 1 घात, 2 घात, 3 घात, मतलब आगे बढ़ती जा रही है ना, ये थोड़ा बड़ी घात होगी। जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ये जो क्रम है बहुपद का, जो व्यापक रूप है ए वाला, ये किस क्रम का बोला जाएगा, आरोही क्रम बोला जाएगा, आरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में है बहुपद का व्यापक रूप, बढ़ते क्रम में बहुपद। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक ना? असेंडिंग आर्डर पढ़े हो गए, सही ना? हाँ, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर ना, ठीक। हाँ, इसको घुमा भी सकते हैं, ये वाला पहले लिख सकते हैं an और x पावर n-1 प्लस डॉट 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 क्या चीज़ हो, यहाँ से लिख लीजिए a4 x पावर 3 प्लस a3 इंटू x के पावर 2 एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, प्लस क्या चीज़ a2 x प्लस a1। ये घटते क्रम हो गया, देखो कहाँ गया हो, घबरा गया क्या, ठीक है, 3, 2, 1, 0 ना, ये घटता गया है। ये कौन सा क्रम है, बहुपद का कौन सा व्यापक रूप हो गया हो, किस क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग आर्डर में हो गया, सही है? तो ये दोनों जो हैं, ये चीज़ बहुपद के व्यापक रूप हैं। अगर सवाल में कह दे, कुछ बहुपद दे दे, कह देगा कि इसका मानक रूप लिखिए, बहुपद कुछ घात के जरूर कर देगा, कह देगा इसका मानक रूप लिखो, तो मानक रूप लिखने कह दे या व्यापक रूप लिखने कह दे, तो या तो इस रूप में लिख लीजिएगा या तो इस रूप में, आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, दोनों में से लिखते हैं, सही ना? तो एक काम करो, पहले इसको उतारो, हम सवाल दे रहे हैं। लिखिए अब एक एग्जाम्पल, ध्यान समझिए, एग्जाम्पल जो है एक बोल दें, ऐसे बोल दें, निम्न को मानक रूप, निम्न को मानक रूप में लिखिए, सुने ना, कह दे मानक रूप में लिखिए इसको, कुछ सवाल दे रहे हैं ना, इसको एग्जाम्पल 1 कर दे रहे हैं, रोमन नंबर 1 कर दे रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से, बहक न जाए, ठीक, ऐसे दें, 7x माइनस 7x पावर 3 कर दें, आप प्लस 5x प्लस 8x पावर 4 कर दें, चलिए, और कुछ रह गया, 2 बात कर देना हो, इसको कर देना 9, ठीक। चलिए इतना से पकड़ लेंगे ना, एक हम बता देंगे, बाकी आप लोग कर सकते हैं। सही है, इतना जान जाएंगे ना, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर इसका हमें मानक रूप लिखना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, मानक
रूप। इसका मानव रूप क्या होगा? तो मानव रूप दो तरीका लिखने का, या तो जो है बहुपद है इसकी जो घात होती है, अभी आगे पढ़ाएंगे भाई बहुपद घात क्या है। बस ऊपर देखिए 2 है 5 है 1 घात है, यहाँ कितना घात है? यक्स पर 0 घात है, सही ना। जहाँ कुछ नहीं है अगर यक्स के रूप में दिखाई दे रहा है मतलब यक्स पर 0 घात है, अगर वाई के रूप में दिखाई देगा ये तो वाई पर 0 घात है, यहाँ से भी है, सही ना। मतलब जो तुम्हें बस गिनती दिखाई दे वही 0 घात वाला है, यक्स पर 0 घात, और ना कि 5 पर 0 घात समझिएगा। इस पर 0 घात नहीं है, 5 पर 1 घात है। अगर 5 पर 0 घात हो गई ना तो इसका मतलब उसका मानिए 1 हो गया। यहाँ 5 पे 1 घात है लेकिन चर की घात क्या है? 0 है, समझ गए। तो मानव रूप लिखना है तो इसको या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या तो घटते क्रम में। तो इसका हम क्या कर रहे हैं? आरोही क्रम लिख रहे हैं ना, आरोही क्रम, आरोही क्रम में। इसका आरोही क्रम लिख लीजिए। बोलिए आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटी घात तो हाई वाली -5 चिन्ह के साथ लिखते हैं, जो सामने चिन्ह होता है वो लेते हैं, सही ना। इसके बाद 1 घात वाला हाई है -7x, सही है। और 2 घात वाला है +5x²। अब सबसे बड़ी घात बाद में लिखी जाती है। आंसर आपका हो गया, सुने हैं? 5 घात हो गया मानव रूप। या तो ऐसे लिखिए या तो हाँ 3x, अच्छा -5 -7 5x² हाई 3 ना, बस। या तो इसको अवरोही क्रम कर लीजिए, अवरोही क्रम में कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए। तो सबसे बेस्ट होता है अवरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ी घात अच्छी रहती है। तो इसी को घुमा दीजिए, इसी या तो इसमें छाटिए या तो इसी से घुमा लीजिए। ये पहले ये उसके बाद इसके बाद इसके बाद, ऐसे ना। इसमें सबसे पहले बड़ी घात कौन है वो लिख लो, 3x⁵, उससे छोटी है +5x², उससे छोटी इससे छोटी है माइनस चिन्ह के साथ है पूरा और -5। आंसर ए भी सही है, ए भी सही है, दोनों लिख दें तब चलेगा, ठीक है। उतार लीजिए पहले, कर लेंगे दोनों सब, हो जाएगा ये दोनों। हाँ तो कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है। मानव रूप लिखने मतलब यही होता है। उतारिए, हेडिंग पड़ी थी बहुपद की घात, बहुपद की घात हेडिंग थी, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स ना। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात पहले समझोगे, ठीक है। अगर किसी बहुपद में, ध्यान सुनना हमारी बात, सोचिए ए बहुपद है 5x³ 5x², 3x -7 ऐसे कुछ बहुपद है ना। इस बहुपद में अगर देखोगे तो चर कौन है? देखिए चर हम अभी इसी कहेंगे x y z, इनको पकड़ लो भाई, हमेशा चर होते हैं, ठीक है। और a b c जितनी गिनती की संख्या होती हैं ऐसे इनको अचर कहा जाएगा। a b c हमेशा अचर ही होती हैं। अगर किसी जगह इसको चर बोल दिया है, कहीं चर है सवाल में, तो वहाँ सवाल में खुद बोल देगा चर है, लेकिन ये हमेशा आई चर रहेगा या अचर रहेगा हमेशा, समझ गए। ये मत सोचना कि ए से जेड तक चर हैं और गिनती की अचर हैं, ऐसी बात नहीं है बाबू। x y z
हमेशा चर होंगे। जो लास्ट होता है अंग्रेजी का और मलयालम में जो लास्ट होता है तीन अक्षर चर और शुरू में 3 अक्षर अचर। बीच में अगर क्या होता है, बहुत ध्यान सुनो, बीच में M L N हो जाए, K हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए, तो ये जब रहते हैं ना प्रश्न में, जब भी कहीं प्रश्न में रहेंगे तो इनको वहाँ अचर बता दिया गया होगा, अचर है कि चर है, दोनों में क्या है बता दिया जाएगा। सही ना, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा चर है कि अचर, लेकिन इसको पकड़ लोगे हमेशा चर, इसको बोल दो अभी अचर। तो जो चर पे जो घातें होती हैं किसी बहुपद में, चर की घात देख लो, यहाँ चर घात कितना है, 0 है, वो बताया था छुपा रहता है, क्योंकि इसका मान 1 होता है। कितना होता है मान 1, तो इसका मान 1 होता है, छुपा रहता है, यानी यहाँ यक्स पर कितना घात है, 0 घात है, यहाँ यक्स पर कितना घात है, यहाँ कितना है, यहाँ पर 3 है, यानी 0 घात हो गई, इस पर 1 घात हो गई, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 3 घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन हो गई, यक्स पर 3 घात हुई ना, यक्स पर 3 घात हुई। तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस पूरे बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ घात कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी पूरा ये बहुपद है, 0 घात है, 1 घात है, 2 घात है, 3 घात है, सबसे बड़ी घात कौन हुई, 3 हुई। इस पूरे बहुपद की घात क्या बोली जाएगी, 3 बोली जाएगी। कन्फर्म हो। तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर है। चलिए इसकी परिभाषा लेके बोल रहे हैं, बोले, लिखिए। किसी बहुपद में, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर की, चर ऐसे लिखना, किसी बहुपद में चर लिखा है ना, चर ऐसे कर लीजिए, एक्स कामा वाई कामा जेड की, किसी बहुपद में चर की, चर लिख कर तब ऐसे ना, की चर कौन है, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ ले लो, चर की सबसे बड़ी घात को, चर की सबसे बड़ी घात को, घात को उस बहुपद, उस बहुपद, उस बहुपद, उस बहुपद की घात होती है। सबसे बड़ी घात को लिखे थे ना, घात, सबसे बड़ी घात को ना उस बहुपद घात कहते हैं, कर लेना बढ़िया, कहते हैं। हो गया। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल जैसे हम क्या कह दें, बोल दें निम्न बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए, घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम कुछ बहुपद लिख रहे हैं बाबू, और तुमको इसकी घात बताना है, सुन रहे हैं, एकदम अच्छे से बताना। चलिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये सवाल हो गया, पहले सुन लीजिए, बता लीजिए बाद में। इसकी घात बताना हमको है, इसकी घात बताना है, बस ये बताइए कि इनकी घात बताना है ना, हमको घात सबकी बताना है, सबकी घात बताना है आपको। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी घात कौन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 3 घात। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 दिखाई दे, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। इस बहुपद की घात बताइए 4 ना,
तो सबसे बड़ी 4 घात है। इसमें यहाँ 0 घात है, यहाँ 2, यहाँ 3, सबसे बड़ी घात 3 है। इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। इस बहुपद घात क्या होगी? 7 कर लेना। इसकी बताओ, यहाँ क्या बताएंगे? यहाँ बगल में छुपा है कुछ, यह 0 छुपा हो सकता है, x पावर 0, y पावर 0, z पावर 0, कुछ छुपा है, लेकिन छुपा है तो 1 नहीं बोल सकते। अरे x पावर 0 का मान 1 होता है, लेकिन घटिया क्या है? 0 ना। x के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इतनी बात होती है। पूरा मान 1 होता है। हम इसकी घात पूछ रहे हैं, घात क्या है? 0 है। यानी यहाँ x पर कौन घात है? 0 है। इसकी घात क्या होगी? 0 बोली जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ बोलिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसकी घात 1। अब उतार सकते हैं, उतार लीजिए, इसको मत लिखिए। ठीक, उतार लीजिए, ध्यान समझिएगा। इसको नोट कर लीजिए कहीं, है ना, एक पॉइंट नोट, हाँ नोट पॉइंट टाइप रहेगी। ध्यान सुनना पड़ेगा। क्या करेंगे? एक बहुपद है, बताएंगे इसमें क्या चीज़ बहुपद हो गया ना। एक तरफ क्या करेंगे? बोलेंगे बहुपद है, एक तरफ बोलेंगे बहुपद नहीं है। ऐसे ही पकड़ लीजिए बस, है ना। यहाँ बोलेंगे बहुपद है, मतलब हाँ ना। इधर क्या रहेगा? बहुपद नहीं है, हाँ या ना का जवाब देना, एस या नो, बहुपद है या नहीं है। अगर ध्यान से इससे पकड़ लो बात, कुछ ऐसे सिंपल सी बात बता दें। ऐसे कहीं लिखा है ये बहुपद है, जब इस चर पर एकदम धन पूर्णांक घात होती है तो बहुपद बोलेगा। जैसे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है ना, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक अगर घात है चर पर तो बहुपद होगा। लेकिन अगर किसी जगह वही माइनस में हो जाए, 1 हो चाहे सब हो, कोई अगर एक जगह चर पर अगर ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है तो वह बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है। सही है? ये अवस्था बहुपद नहीं होगी जब ऋणात्मक घात हो जाता हो। घात और ऋणात्मक हो, बहुपद नहीं होगा। एक और बात सुनिए, अगर सवाल दिया है ठीक है, लेकिन चर पे अगर भिन्न वाली घात हो जाए, कौन घात हो जाए? भिन्न वाली, और बगल में कुछ लिखा हो भिन्न वाली घात हो जाए ना। भिन्न भी घात में अच्छे से मिला लेना। ऐसे भी हो सकता है भिन्न घात, 4/2 लिखा है तो पूरा भिन्न नहीं है भाव, 2 दूना 4 कट सकता है, एक पूर्णांक बन जाएगा फट से ना। जब पूर्णांक बन गया तब x के पावर 4/2 था, ये बहुपद होगा। लेकिन अब यहाँ कट ही नहीं सकता है, सरल नहीं हो सकता है, कोई पूर्णांक नहीं प्राप्त हो सकता है इससे, धन पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहा है। जब धन पूर्णांक नहीं प्राप्त हो सकता है तो ये बहुपद नहीं है। हाँ, गणितीय व्यंजक हैं सब, एक बीजगणितीय व्यंजक हैं सब, चर बीजी व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। एक गणितीय व्यंजक होता है, बीजगणितीय जो व्यंजक होता है उसी को हम बहुपद कहते हैं, है या नहीं। तो इस अवस्था में नहीं होगा। कभी काल देखने का मिलता है, वो जानते हो क्या चीज़? कड़ी में 5 लिखा होगा। ऐसे सुनो, यहाँ से देख लो। पहले हम कड़ी में 5 यहाँ कर लिए, अब यक्स को बाहर कर लिए, यक्स थोड़ा बाहर होगा। लेकिन कभी काल क्या होता है, ऐसे कड़ी के अंदर रहेगा, ऐसे कड़ी के अंदर हो गया। किसी बहुपद में देखना, अगर कोई चीज़ कड़ी के अंदर है, बाहर नहीं निकल सकती है, यक्स बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो जो चीज़ होगा बहुपद नहीं होगा। हो सकता है ऐसे हो जाए, कड़ी 5 हो, अंदर यक्स स्क्वायर कर दें ऐसे, यहाँ से स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा यक्स। इस अवस्था में बहुपद है।
लेकिन यहाँ बाहर नहीं निकल पाएगा। रियल में देखो इसके पास क्या है, यहाँ देख लो, कड़ी में 5x। रियल में क्या होता है हम बता चुके हैं। कड़ी का मतलब क्या होता है, कड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2 घात होता है। तो 1/2 मतलब इस पूरे पे 1/2 घात है। 1/2 5 पे आएगा, 1/2 हो जाएगा। अब फिर किसके साथ हो जाएगा, x के साथ हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब जो भाई है कड़ी में 5 है, लेकिन यहाँ x पर कौन चीज़ आ गया, भिन्न वाली घात आ गई, ये वाली बात हो गई, ऊपर वाली ही बात हो गई, यानी x पर भिन्न वाली घात हो गई। तो बहुपद नहीं है। अंदर होने का कारण यही है कि इस पर कितना घात है, 1/2 घात है, भिन्न वाली घात है, तो बहुपद नहीं होगा। कन्फर्म हो? अब ध्यान समझिए। तो कड़ी से अगर बाहर है तो बहुपद है। हो सकता है ऐसे हो, स्क्वायर में हो तो बहुपद ए भी होगा। अब ध्यान से पकड़िएगा, अगर हम क्या कर दें, ऐसे लिख दें ऊपर ना, और यहाँ कर दें 5x 2 कर दें, और फिर 5 चलो x + 3 ऐसे कर दें ना, ठीक है। अब बताओ इसकी घात बताओ ऊपर, यहाँ अंश की घात, ध्यान सुने हैं, अंश की घात बड़ी हो गई किससे, हर की घात से। यानी अंश की घात बड़ी हो और हर की घात छोटी हो। देख लो ऊपर का कितना घात है, ऊपर घात 3 है, नीचे घात 2 है, इसकी घात 2 हो जाएगी, ऊपर घात 3 हो गई। जब अंश की घात बड़ी हो हर की घात छोटी हो तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। लेकिन कभी काल होता है कि ऊपर कम नीचे ज़्यादा घात मिल जाती है, ये बहुपद नहीं बोला जाएगा। यानी अंश की घात क्या होगी, अंश की घात जो होगी छोटी हो गई किससे, हर की घात से। अब हर घात बड़ी हो गई है ना, तभी बहुपद नहीं होगा। सब कंडीशन है से बाबू, ऐसे कुछ ना, इसके कारण हो रहा है, बहुपद नहीं है। तो ऐसे पकड़िए बस, राइट ना। कभी कभी लिखा हुआ ऐसे मिल जाता है 1/x + 3 ऐसे, बहुपद है कि नहीं है। तो देखो ऊपर x नीचे है ना, यहाँ 1 घात है, जबकि यहाँ कितना घात है, यहाँ कितना घात है, 0 घात है। ऊपर 0 घात हो गई, नीचे 1 घात हो गई, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, बहुपद नहीं है। दूसरे इसी को और आगे बढ़ा कर ऐसे भी लिख सकते हो, इस x को ऊपर ले जाओगे, जैसे 1 है ना, एक लाइन लिखेंगे तो यही ऊपर जाकर -1 हो जाता है ऐसे। यानी यहाँ पर x पर कौन घात आएगी, माइनस घात, बहुपद नहीं। सिंपल सी बातें हो जाती है, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? ज़्यादातर इसी बात पकड़िएगा, अंश और हर वाली बात। हो सकता है कहीं लिख दे 1/x² + 3, अब जानते रूल है या नहीं, पूछेगा बहुपद है कि नहीं, क्या बताओगे, ये बहुपद है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि नीचे 2 घात ऊपर 1 घात। बस ये मन में रखिएगा, अंश की घात बड़ी है, हर घात छोटी है, तो बहुपद है। और नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा तो नहीं है। बराबर की अवस्था में बहुपद होता है, बराबर की अवस्था में बहुपद ये होता है ऐसे, बराबर 2 घात नीचे 2 घात ऊपर, तो बहुपद होगा। राइट है? तो एक काम करो, अभी इसको उतार लो ऐसे ही। अब आगे वाली हेडिंग क्या है, अब हमको पढ़ना है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। बहुपद के प्रकार में समझना हमको है, टाइप ऑफ बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स,
नोमियल बहुपद के प्रकार है ना। एक लाइन लिख लीजिए, फिर कल पढ़ाया जाएगा वो। बोले लिखिए। बहुपद के प्रकार को हम निम्न बातों के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जो बहुपद के प्रकार हैं, सही ना, उन्हें हम निम्न बातों के आधार पढ़ते हैं। डैश कर लीजिएगा। कौन कौन बात हो सकती है? पहले हम पढ़ेंगे बाबू पद के आधार पर। पद के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? घात के आधार पर, बी पॉइंट, घात के आधार पर। सी पॉइंट क्या पढ़ेंगे? चर के आधार पर, चर के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। चर के आधार, ये तीन बातों का आधार पर हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, राइट ना। तो इसे हम अब स्टार्ट करेंगे कल। षष्ठी ना, यहाँ से निकाल लो साइंस।